Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss some important one-liners of Indian national movement. So let us get started. So the first one-liner is the first Indian selected for Indian civil service was Satyendra Nath Tagore. ब्रिटिश रूल में या ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का पहला इंडियन कौन था जिसको इंडियन सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसको आजकल हम आईएएस के नाम से जानते हैं। तो उसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब है दूसरा वन लाइनर, कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कम्युनल इलेक्टोरेट को इंडिया में पहली बार कब नाफिज किया गया? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जब एक कंट्री में किसी कम्युनिटी को गवर्नमेंट के थ्रू अलग वोट दिया जाता है अपने ही कम्युनिटी के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट। यही कम्युनल इलेक्टोरेट जो है पहली बार मुस्लिम्स को दिया गया था। कब? यहाँ पे याद रखना 1909 में। और किस रिफॉर्मेशन के थ्रू? मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। मोरली मिंटो रिफॉर्म्स ये उस टाइम इंडिया के वाइसराय थे, तो इसने ये एक्ट पास किया कम्युनल इलेक्टोरेट का। ठीक है, और इस एक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एक्ट और मिंटो मोरली रिफॉर्म्स एक्ट 1909। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब है यहाँ पे तीसरा वन लाइनर, महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम। आपको पता है कि सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट इंडिया में चली ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, और इसकी शुरुआत इंडिया में महात्मा गांधी ने की, लेकिन महात्मा गांधी का ये अपना आइडिया नहीं था। महात्मा गांधी ने भी किसी राइटर को पढ़ के, राइटर का नाम था जिसने पहली बार सिविल डिसओबीडियंस का कंसेप्ट वजूद में लाया, उसका नाम था हेनरी डेविड थोरियो। हेनरी डेविड थोरियो जो है ये बेसिकली अमेरिका के एक बहुत ही पावरफुल क्रिटिक थे, ए पावरफुल सोशल क्रिटिक। और उसने एक ऐसे लिखा था 1849 में जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। और इसी ऐसे को पढ़कर गांधी जी को इन्फ्लुएंस हुआ और इसने इस पे इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपने, और इसकी एक बुक है डेविड थॉरियो की, उसका नाम है वाल्डन। वाल्डन भी इसकी एक बुक है। तो आगे देखेंगे। अब है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। इंडिया में किस सिटीजन ने जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया? ठीक है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को ईवी रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया। इसको कहा जाता था पेरियार भी। ठीक है, पेरियार के नाम से भी इसको जाना जाता था, लेकिन इसका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, इसने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को 1925 में स्टार्ट किया। कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन ये तमिलनाडु में जब इसने स्टार्ट किया, मगर किन के खिलाफ? अगेंस्ट ब्राह्मण्स, नॉट ब्रिटिशर्स। इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे 1925 में इसको स्टार्ट नहीं किया, बल्कि जो ब्राह्मण्स थे वो इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, इनकी कम्युनिटी के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो है, क्योंकि ये जो है पेरियार, ये इनको हरिजन्स कहा जाता है, उस कम्युनिटी से ये बिलोंग करता था। ठीक है, शूद्रा कम्युनिटी से, उनके साथ ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही इसने ब्राह्मण्स के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट की, जिसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में। और ये तमिलनाडु का रहने वाला था, तो तमिलनाडु में जो ब्राह्मण्स थे उनके खिलाफ ही इसने इस मूवमेंट को लॉन्च किया। अब और एक वन लाइनर है, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय वाइसराय प्रोब। हंटर कमीशन को वाइसराय प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन, किस वाइसराय के टाइम में जो है हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया? बेसिकली हंटर कमीशन जो है इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था, ताकि जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, ट्रेजेडी हुआ था, उसके पीछे
इंक्वायरी करनी थी कि ये कैसे हुआ, इतनी किलिंग्स कैसे हुई। और इस हंटर कमीशन को बनाया गया था 14 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। और मकसद था इस कमीशन का कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है उसमें देखना, इन्वेस्टिगेट करना क्या गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है या लोग यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया और उसके बदले उन्होंने अपना एक नया कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था मदन मोहन मालविया कमेटी या कमीशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन के थ्रू हम खुद इंडियन जो है जलियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ना कि हंटर कमीशन के थ्रू। अब बात है यहाँ पे इसको हंटर कमीशन क्यों कहा जाता है। हंटर कमीशन बेसिकली इसके चेयरमैन थे, ठीक है, विलियम हंटर, और इसीलिए इसको कहा जाता है हंटर कमीशन। दूसरा नाम इसका ये भी है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, इसको ये भी कहा जाता है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो बाद में इसको नाम दिया गया हंटर कमीशन। अब और एक वन लाइनर आगे देखेंगे। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वास, ओरिजिनल नेम क्या था, ये इसका टाइटल था स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो था मूला शंकर। मूला शंकर किसका ओरिजिनल नेम था, स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो आर्य समाज है, आर्य समाज की फाउंडेशन भी इसी ने डाली है, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती या मूला शंकर ने। आगे देखेंगे हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो कौन से पहले इंडियन बने जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, यहाँ पे इंडिया में नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया गया एज अ पार्लियामेंट मेंबर। उसका नाम था, ये पहले इंडियन थे ब्रिटिश रूल में, दादा भाई नौरोजी। ये इंडिया के, ठीक है, सिटीजन थे और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्लियामेंट मेंबर इलेक्ट किया गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको। दूसरा, इसका दूसरा टाइटल ये भी है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये टाइटल बेसिकली एक राइटर थे जिसका नाम था सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती, उसने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उस पोएम में ये डेडिकेट उसने ये पोएम की इसी को, किसको, दादा भाई नौरोजी को। इसमें इसने इसको कहा कि ये वो मेंबर है, दादा भाई नौरोजी वो लीडर है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा वर्ड्स के साथ, ना कि वेपन्स के साथ। इस पोएम का नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है ये टाइटल इसने किसको दिया, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। और ये दादा भाई नौरोजी पर्सनली जो थे ये लिबरल थे, लिबरलिज्म को फॉलो करते थे। और ये एक पार्टी थी जिससे बिलोंग करता था जिसका नाम था लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लिबरल पार्टी जो थी उसी का ये मेंबर था इंडिया में और उसी के थ्रू ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना। अब आगे देखेंगे हु डिजाइनेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि किसने इंडियन नेशनल फ्लैग जो है डिज़ाइन किया। उसका नाम था पिंगाले वेंकैया। पिंगाले वेंकैया जो थे इसी ने इंडियन नेशनल फ्लैग जो है इंडिपेंडेंट के बाद डिज़ाइन किया, ठीक है। तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और इसी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब आगे देखेंगे। अब है यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही, पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था विनोबा बेवे विनोबा बोबे, इसको विनोबा बोबे भी कहा जाता है, बेवे भी और बोबे भी, ठीक है। तो ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थी। अगर आपको कहा गया कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन था, यानी कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही किसको कहा जाता था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल बेसिस पे इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह अपनाया इन्होंने, ठीक है। सत्याग्रह आगे भी हम जब लेक्चर करेंगे उसमें पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे ये फिलॉसफी क्या थी गांधी जी की, ठीक है। तो सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही किसको कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। अब आगे देखेंगे
The Simon Commission of 1927 was formed to review the fitness of Indians for further reforms. 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में एक कमीशन तैयार किया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसका जो हेड था वो था जॉन साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। ये ग्रुप इंडिया पहुंचे 1928 को, और इस ग्रुप का मकसद था कि इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, लॉज, नए लॉज को जो है बनाए, नए लॉज, पुराने लॉज जो है उनमें चेंज लाए और नए लॉज को बनाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन इस कमीशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं था, इसमें खाली 7 मेंबर्स थे, और वो 7 मेंबर्स ब्रिटिश से आए थे, इसीलिए इसको वाइट कमीशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे है और भी कुछ वन लाइनर, ठीक है। वो है व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंडिया को डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट किया। वो है रिवोल्ट 1557 के बाद, 1857 के बाद, क्योंकि 1857 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे रूल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो इससे बचने के लिए यहाँ पे जो है डायरेक्ट रूल अब ब्रिटिश से रूल्स बन के आते थे, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इससे पावर छीना गया और इसको ब्रिटिश क्वीन के अंडर कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक वन लाइनर है, वह है कि व्हेन वाज फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, पहली टेलीग्राफ लाइन को कब स्टार्ट किया गया इंडिया में, 1851 में। टेलीग्राफ क्या होता था, टेलीग्राफ ये मतलब इसके थ्रू मैसेज भेजी जाती थी, लेकिन इसका वायर होता था, ठीक है। तो टेलीग्राफ वो सिस्टम होता था, इसके थ्रू मैसेज भेजी जाती थी, ठीक है, और ये वायर बेस्ड पे था, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करता था, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जो है सिग्नल ट्रांसफ़र आवाज़ पहुंचती थी, ठीक है, मैसेज दी जाती थी, ठीक है। तो टेलीग्राम, पहली टेलीग्राम लाइन कब बिछाई गई इंडिया में, 1851 में। अब है यहाँ पे और एक वन लाइनर, वो है इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज ओपनड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में जो ट्राई कलर बनाया गया था, खुद बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उसको पहली बार कब ओपन किया गया था, लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन में 1929 में जो है कि जो ट्राई कलर था इंडिया का, इसको पहली बार ओपन किया गया, और इसी लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि इसमें अंग्रेज़ों को कहा गया कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। और इसी डे पे ये भी डिक्लेयर किया गया कि हर साल 26 जनवरी 1930 को, यानी कि 30 तो साल था, ठीक है, और इसमें यह भी डिक्लेयर किया गया कि हर साल जो आने वाला 26 जनवरी होगा 1930 को, ये कहा गया कि 26 जनवरी को हर साल जो है इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक है। ये भी इसमें डिक्लेयर किया गया, किसमें, लाहौर सेशन में। और एक डिमांड की गई पूर्ण स्वराज, और दूसरा डिमांड यहाँ पे कहा गया कि जो ये फ्लैग हमने बनाया है इसको हर साल लहराया जाएगा 26 जनवरी को आज़ादी के तौर पे। अभी इंडिया यहाँ पे आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। अब है और एक वन लाइनर, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन सी ऐसी मूवमेंट लॉन्च की गई इंडिया में पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है यहाँ पे ये बनी 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और इस मूवमेंट ने कहा टू कर्ब फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन गुड्स है हमें उनको रोकना है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है, बाइकाट करना है, बल्कि हमें स्वदेशी गुड्स का इस्तेमाल करना है। और इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो उस टाइम वाइसराय थे, यानी कि जो बंगाल था उसको मुस्लिम्स और हिंदूज़ में डिवाइड किया गया था, उसके खिलाफ ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई। कब, 1905 में, ठीक है। अब है यहाँ पे हु वाज नोन एज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी या लाइन ऑफ पंजाब, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, जब साइमन कमीशन यहाँ पे पहुँचा, वाइट कमीशन जो अभी ऊपर मैंने आपको कहा,
तो उस कमीशन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहा था 1928 में, और उसी डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान इसके ऊपर पुलिस बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज करती है, जिसकी वजह से ये जो है इसकी डेथ होती है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया पंजाब केसरी और लाइन ऑफ पंजाब, यानी कि लाहौर में इसकी डेथ हुई। कहाँ पे? लाहौर में इसकी डेथ हुई, लाला लाजपत राय। अब है आज का लास्ट वन लाइनर, वो है हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको कहा दादा भाई नेहरू को टाइटल दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये एक पोइम थी, 4 स्टेंजा इसमें थे, ये लिखी थी सुब्रमण्यम भारती ने, ठीक है, जिसमें इसने प्रेज वर्ड्स दिए किसको? दादा भाई नेहरू को। इसने कहा कि इसने लड़ा वर्ड्स के थ्रू, ना कि वेपन्स के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।